बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने ज्योमेट्री को देखा, उसके डिफरेंट फार्मूलाज को देखा। तो आज हम इससे थोड़ा आगे चलते हैं। आज हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री को, कि जो है ट्रिग्नोमेट्री वो क्या है। जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है ये ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। मीन कि हम ट्रायंगल्स की मेजरमेंट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। और ये मैथ की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है जिसमें हम ट्रायंगल्स का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक ट्रायंगल में, जैसे कि ये ट्रायंगल, इसके अंदर 3 साइड्स हैं, 1 2 3, और इसके 3 ही एंगल्स हैं, ये वाले जी। तो इनको हम जो है फाइंड करते हैं। मीन कि अगर एक साइड दी हो, एक एंगल दिया हो, तो बाकी साइड्स और बाकी एंगल्स फाइंड करने हैं। 2 साइड्स दी हो, तीसरी साइड कैसे फाइंड करनी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये सारा कुछ जो है हम ट्रिग्नोमेट्री में फाइंड करते हैं। हाँ जी। और जो है ट्रिग्नोमेट्री की डेवलपमेंट में जो ज़्यादातर काम है मुस्लिम मैथमेटिशियन का, वो है अबू अब्दुल्ला अल बताफ़ी अल बेरूनी एंड मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी। इनकी लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जी। चलें तो हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या हैं और किस उसके अंदर उनका यूज़ देखते हैं जी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ सबसे पहले हम जो देखेंगे वो हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ एन एक्यूट एंगल जी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो है एक्यूट एंगल की, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक ले लेते हैं, हमारे पास ये है ट्रायंगल जी। तो इसके अंदर सबसे पहले जो आपके लिए जानना ज़रूरी है वो ये है कि अगर हमारे पास ये ट्रायंगल हो ए बी सी, और जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल को हम थीटा का नेम दे दें, और इसकी ये वाली साइड हम सी कह दें, इसको हम बी कह दें, और इसको ए कह दें। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि जो हमने ट्रायंगल को नेम दिया है तो उसकी ऑपोजिट साइड्स को, मीन के अगर जैसे ये एंगल बी है तो इसकी ऑपोजिट साइड बी होगी सी के सामने, सी और ए के सामने ए, मीन के इस तरह से। हाँ जी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि ट्रायंगल के अंदर बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर क्या है। तो जी देखें, ये हमारे पास है बेस, ये वाली जी, और ये हमारे पास है परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास है हाइपोटेनियस। क्या है? हाइपोटेनियस। तो इसे हम हाइपोटेनियस बोलेंगे। तो यहाँ पे हम जो है राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी ली है, तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ देखेंगे ऑफ द एंगल थीटा के हिसाब से। डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हैं वो हम इसके अंदर देखेंगे। जैसा कि आप लोग देखें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा है। तो इस ट्रायंगल के हिसाब से एंगल विद रिस्पेक्ट टू थीटा जो है हमारे पास साइन थीटा किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ पे साइन थीटा हमारे पास आएगा परपेंडिकुलर जी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस जी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ये हमारे पास क्या चीज़ है? साइन थीटा। सिमिलरली हम देखेंगे कोस थीटा को जी। कोस थीटा हमारे पास जो है वो है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस जी। आपको सामने मैंने ट्रायंगल के पे बताया कि हाइपोटेनियस कौन सी साइड होती है ट्रायंगल की। कोस साइन था हमारे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और कोस है बेस बाय हाइपोटेनियस। अब आगे आ गया साइन कोस के बाद हमारे पास आ गया टेन थीटा जी। और हमारे पास जो टेन थीटा वो किसके इक्वल है? वो हमारे पास इक्वल है टेन थीटा परपेंडिकुलर जी, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास टेन थीटा है
जी इन ये 3 रेशियो जो हमने साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा पढ़ी हैं, इसके इन्वर्स रेशियोज़ भी हैं। इन्वर्स रेशियो में जस्ट आपने ये करना है कि इनको उल्टा देना है। जैसे कि हमारे पास साइन थीटा का जो उल्ट है मीन के इन्वर्स है, साइन थीटा का जो इन्वर्स है वो हमारे पास है कोसिक थीटा, कोसिक जी कोसिक थीटा। और अगर हमारे पास साइन जो था वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस था तो कोसिक थीटा हमारे पास क्या होगा, साइन का ये इन्वर्स है। क्या है ये, इन्वर्स। अगर साइन हमारे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस था तो यहाँ पे हमारे पास जो है कोसिक थीटा वो हाइपोटेनियस बट डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस या था तो ये हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर मीन के उसको हमने उल्टा दिया। सिमिलरली जो है कोस थीटा का जो उल्ट है मीन के इन्वर्स है कोस थीटा का, वो है सेकंड थीटा जी, वो क्या है सेकंड थीटा। और टेन थीटा का जो उल्ट है हमारे पास इन्वर्स है वो है हमारे पास कोट थीटा। फर्स्ट वन जैसे आपको बताया कोस थीटा जिसके इक्वल है, कोस थीटा हमारे पास बेस बाय परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस है तो सेकंड थीटा जो है हमारे पास वो हाइपोटेनियस बाय बेस हो जाएगा जी। तो सम कुछ और फार्मूलाज देख लें हम जो बन रहे हैं हमारे पास। यहाँ पे अगर हम कहें हमारे पास कोसिक थीटा जो है वो किसके इक्वल आएगा तो वो हमारे पास 1/साइन थीटा के इक्वल आएगा। सेकंड थीटा जो है हमारे पास वो आएगा 1/कोस थीटा जी। और सिमिलरली जो हमारे पास है कोट थीटा वो हमारे पास आएगा 1/tan थीटा। तो ये था हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ एन एक्यूट एंगल को डिस्कस किया। देन हमने इसके इन्वर्स देखे और आपको बताया कि ट्रायंगल की साइन थीटा जो किस किस साइड के इक्वल होता है, मैं इनके परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस इस तरह से। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा जी। मिलते हैं अगले वीडियो